देखिए, मैसेज भारती इंडस्ट्री लिमिटेड हैज इंपोर्टेड ए मशीन फ्रॉम जापान एट ए एफओबी कॉस्ट ऑफ 6 लाख येन, जैपनीज येन। कंपनी, एक कंपनी है भारत इंडस्ट्री लिमिटेड, उसने जापान से एक मशीन को इंपोर्ट किया और इस मशीन की जो एफओबी कॉस्ट है वो आपको 6 लाख येन, ये जापान की करेंसी है, वो आपको यहाँ पर दे रखी है। और इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, फ्रेट फ्रॉम जापान टू इंडियन पोर्ट। अब आपको एक एक पॉइंट ध्यान से यहाँ पर समझना है। ये जो फ्रेट है, ये जापान से लेके इंडिया का जो पोर्ट है वहां तक का है, मतलब इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको का ध्यान है तो सीआई वैल्यू कैसे निकलती है? एफओबी में दो एक्सपेंडिचर ऐड करते हो आप, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो 60,000 येन आपको दे रखा है, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, फिर आपको इंश्योरेंस दे रखा है 30,000। अब यहां पर आपको ये बात समझनी है कि कुछ अमाउंट तो जैपनीज येन के अंदर है और कुछ यहां पर रुपीज में है। तो डेनोमिनेशन मतलब दोनों जब आप ऐड करते हो तो येन के अंदर येन ऐड होगा, रुपये के अंदर रुपया ऐड होगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर ये अमाउंट ऐड करेंगे तो या तो सभी जैपनीज येन के फॉर्म में हो या सभी यहाँ पर रुपीस के फॉर्म में, वो अपन देखने वाले हैं अभी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योरर इन इंडिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया के अंदर का इंश्योरेंस है, नहीं, ये इंश्योरेंस हुआ है जापान से लेके इंडिया, मतलब कस्टम पोर्ट के बीच का इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस करने वाली कंपनी मान लीजिए यहाँ पर इंडिया की है या इंडिया के बाहर की है, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट भले इंडिया में हो रहा है, लेकिन ये जो इंश्योरेंस है आपको क्या इसमें मानना है कि ये इंश्योरेंस है जापान से लेके इंडिया के बीच का। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसको हम एफओबी के अंदर जोड़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, ये हमारा रूल नंबर 10(1) अप्लाई होने वाला है। देखिए, डिजाइन चार्ज पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन जापान 90,000 येन। अब ये इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में अलग से दी हुई है, इसका मतलब ये है, इसमें आपको ये समझना है कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसे जब इन्होंने ये 6 लाख येन, 6 लाख येन का जब कैलकुलेशन किया था, तब इस एक्सपेंडिचर को इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये एक अजम्पशन हमको समझना है यहाँ पर कि ये इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे दे रखी है तो वो इसलिए दे रखी है कि ये एक्सपेंडिचर इसमें ऐड नहीं हो रहा है। अब हमको रूल नंबर 10(1) अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 4, मैसेज भारती इंडस्ट्री लिमिटेड स्पेंड ₹2,40,000 इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क कनेक्टेड विद द मशीन। अब इसको आप समझिए, मैसर्स भारती इंडस्ट्री लिमिटेड ने एक खर्चा इंडिया के अंदर किया। अब ये खर्चा क्या इंपोर्ट होने के बाद का है क्या? अगर ये पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डिफरेंस जब तक आप नहीं समझोगे आपको वो समझ में नहीं आएगा कि ऐड करना है कि नहीं करना। ये पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंडिचर है कि ये इंपोर्ट के पहले का एक्सपेंडिचर है, तो उसके लिए एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं। भारत इंडस्ट्री लिमिटेड ने ये खर्चा कहाँ किया? इंडिया में किया, मतलब मशीन इंडिया में आ चुकी है। समझना, इसको मशीन इंडिया में आ चुकी है, उसके बाद उसको एस्टाब्लिश करने के लिए, उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए एक एक्सपेंडिचर किया गया है। इसका मतलब इंपोर्ट तो फिनिश हो गया, तो ये एक पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंडिचर है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू फैक्ट्री, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद वो जो मशीन है, वो जो पोर्ट है, वहां से फैक्ट्री की तरफ आती है और उसका जो खर्चा हुआ किराया भाड़े का, वो हुआ 75,000 रुपया, 75,000। तो ये एक्सपेंडिचर क्या इंपोर्ट के पहले का है कि ये इंपोर्ट होने के बाद का है? ये इंपोर्ट के बाद का एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो जब हम कस्टम के लिए एफओबी और असेसेबल वैल्यू का यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तब हम पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस मतलब इंपोर्ट के बाद के खर्चों को कंसिडर्ड नहीं करते। उसके बाद फिर हमको यहाँ पर रेट दे रखी है, तो रेट के लिए मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूं। आपको जब फॉरेन करेंसी आप यहाँ पर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको सीबीआईसी, जिसको पहले सीबीईसी
कहते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अब उसको क्या बोलना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो सीबीआईसी की जो रेट है वो आपको देखनी है, दूसरी रेट आपको नहीं लेनी है। चलिए इसको अब हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले, अच्छा इसमें एक और एक पॉइंट बाकी है भी कमीशन को लेकर के। द कमीशन पेबल टू द एजेंट इन इंडिया, इंडिया में जो एजेंट है, अब आपको ये समझना है कि ये कमीशन जो दिया जा रहा है 5% ऑफ एफओबी, ये एजेंट किसका है? तो ये एजेंट रहा होगा एक्सपोर्टर का, जो इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, और उसको यहाँ पर कमीशन मिला, तो ये कमीशन आपको ऐड करना है। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको समझते हैं सॉल्यूशन को। कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू ऑफ द मशीन, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया, सबसे पहले हमने बेस बनाया एफओबी को। देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एफओबी के अंदर हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, एफओबी के अंदर हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को ऐड करते हैं, लेकिन यहां पर हमको एफओबी में कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे रूल 10(1) के। तो पहला एडजस्टमेंट हुआ डिजाइन चार्जेस। डिजाइन चार्जेस जो जापान में पे किए गए थे वो इस मशीन से रिलेटेड थे, उसको अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि वो ऑलरेडी एडेड नहीं है, उसको हमको ऐड करना होगा। एजेंट कमीशन अभी हमने पढ़ा था इसमें, यहाँ पर रूल नंबर 10(1), एजेंट कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये सब हमको एफओबी में ऐड करना है। अब जो एजेंट है वो बाइंग कमीशन इसमें आना नहीं चाहिए, तो ये बाइंग कमीशन नहीं है। तो 6 लाख का 5% एजेंट कमीशन ब्रोकरेज, उसको हमने ऐड किया। ठीक है, कितने हमारे सामने जितने भी एक्सपेंडिचर थे उसमें हमने कितने एक्सपेंडिचर को ऐड किया, 2। अब इसमें यहाँ पर 240 और 75 इनका कोई रोल नहीं है, इसको हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू डिसाइड करने में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक्सपेंडिचर जो है 2,40,000 का और 75,000 का, ये इंपोर्ट के बाद के एक्सपेंडिचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में जब हमारी कस्टम एफओबी निकल गई, अब उसके अंदर हमको दो जो बेसिक हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमको यहाँ पर दे रखा है 60,000 जापानीज येन, उसको हमने लिया। अब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अभी हम यहां पर ऐड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो हमको रुपए में दे रखी है और अभी तक हमारी कैलकुलेशन येन में चल रही। तो हमारे पास एक ऑप्शन है 720 जापानीज येन हमारा आया था, इसके अंदर हमने आप इसको क्या बोला हमने, एफओबी, कस्टम एफओबी। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, 60,000, क्या है ये, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर हमें क्या ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो हम चाहें तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जो रुपए में दे रखी है उसको हम येन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर बाद में उसको फिर से रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए सॉल्यूशन में यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा इन्होंने फॉर्मेट चेंज किया। 720 कस्टम एफओबी में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 60,000 येन आपने जोड़ा, 780 का आया, उसको पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस ऐड किया क्योंकि वो रुपए में था। इस तरह से हमारी जो सीआईएफ वैल्यू आती है रुपए में वो आती है 4,36,770।